हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट कर ली थी और 1.6 के हमने एग्जाम्पल भी किए थे। कुछ बच्चे जो हैं वो ग्रुप में रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है तो आप रिप्लाई करो यस, तो नहीं आ रहा तो नो। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी हमने कंसेप्ट अब तक पढ़े हैं वो सब मिक्स होके आएंगे। जो स्टार्टिंग से पढ़े, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, नल सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम, फॉर्मूला Na यूनियन B इक्वल्स टू Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B, यूनियन का कंसेप्ट कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट दोज एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन A एंड B, A माइनस B द एलिमेंट ऑफ A विच आर नॉट इन B, A इज अ सबसेट ऑफ B, ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है। तो ये सब कंसेप्ट हमारे सब कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर में। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है क्योंकि आप 11th में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, 10th में ऐसा नहीं होता था मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ नए कंसेप्ट भी आएंगे और ऑलमोस्ट कंसेप्ट पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। क्लियर? हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 16 क्वेश्चन है, अभी हम 5 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। दे में डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट्स आर द सबसेट ऑफ वन अनदर। हमारे को कुछ सेट्स गिवन है, जैसे ए सेट गिवन है x कॉलन x बिलोंग्स टू R और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 दे देते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 8। तो ये तो आप 10th क्लास में सीख के आ चुके हैं। मल्टीप्लाई करें तो 8, 12 ऐड करें तो 8। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। 6 2 12, 6 प्लस 2 8, तो 6 और 2 आएंगे। ए में दो एलिमेंट आ गए 2,6। बी में मैं दे एलिमेंट लिख रखा है सीधा सीधा 2 4 6। सी में हमें इनफाइनाइट सेट दे रखा है 2, 4, 6, 8। डी कॉमन डी में दे रखा है 6। डी में एक एलिमेंट है 6। हमें बताना है कि which sets are the subset of one another। देखो ए में दो एलिमेंट है, ए से स्टार्ट करते हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में रखे, ए सबसेट है बी का। सबसेट में क्या होता था, इधर वाले सेट के सारे एलिमेंट इसमें होते थे। देख लो ए के सारे एलिमेंट इसमें रखे हैं, बी में रखे हैं। ए के सारे एलिमेंट सी में रखे हैं तो ए सी का भी सबसेट। A is a subset of C। A के सारे एलिमेंट D में रखे हैं क्या, नहीं रखे, तो A is not a subset of D। A का चेक कर लिया मैंने, अब B का देखते हैं। B C का सबसेट है, B A का सबसेट नहीं है, B is a subset of D, क्योंकि B के सारे एलिमेंट D में रखे। B के सारे एलिमेंट D में नहीं रखे, बस B D का सबसेट है, C का सबसेट। C के जो एलिमेंट है वो सारे A में भी नहीं रखे, D में भी नहीं रखे, क्योंकि C खुद यहाँ पे सबसे बड़ा सेट है, तो C किसी का भी सबसेट नहीं है। D A का सबसेट है क्योंकि D के सारे एलिमेंट A में रखे हैं, 6 A में रखे हैं। D B का भी सबसेट है और D जो है C का भी सबसेट है। तो ये हमारे आंसर है। इसे बताना था कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। तो इधर के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट इसमें रखे हैं, ए के सारे एलिमेंट इसमें रखे हैं, ए फिनिश बी में, बी के सारे एलिमेंट रखे हैं, तो बी किसका सबसेट है, बी सी का सबसेट है। सी किसी का सबसेट नहीं है, डी ए का भी है, डी बी का भी है और डी सी का। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव दैट इट इज प्रूफ इट। अगर ट्रू है तो उसे प्रूफ करना है। इफ इट इज फॉल्स गिवन एग्जांपल। देखो x a से बिलोंग कर रहा है,
ए बी से बिलोंग करता है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। चेक कर लेते हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा। सपोज करो एक सेट मान लिया मैंने ए 1,2। अब कोई भी एक एलिमेंट ले लो जो x उसे मानो वो a से बिलोंग कर रहा है, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 ली, तो x a से बिलोंग कर रहा है, कंडीशन है 2 लेट। अब a जो है b से बिलोंग कर रहा है, मतलब a का जो सेट है वो b सेट में एज ए एलिमेंट होना चाहिए। मतलब b जो सेट है आपका, उसके अंदर आपका क्या रहा है 1,2, 3। जो सेट a है वो बी सेट में एज ए क्या बन के आया, एलिमेंट बन के आया। तभी तो आपका ए जो है किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक। अब 1 तो इसमें अलग हो नहीं सकता, तो x क्या था, x बिलोंग बी से करेगा, बिलोंग से x क्या माना तो मैंने 1 माना था। 1 इसमें एलिमेंट नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट है, एक तो ये वाला एलिमेंट है कर्ली ब्रेसेस 1,2 और एक 3 है। x डज नॉट बिलोंग, देयरफॉर इट इज क्या हो गया, एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा होता तो ट्रू हो जाता, फिर ऐसे हम प्रूफ करते हैं। एक सेट लिया हमने 1,2, एक्स एक एलिमेंट मान लिया, चाहे 1 मान लो चाहे 2 मान लो, आपकी मर्जी। मैंने 1 मान लिया, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। ए बी से बिलोंग कर रहा है। अब जो ए आपका सेट है वो आपको एज ए एलिमेंट बना के बी सेट में रखना है। तो बी सेट के अंदर मैंने 2 एलिमेंट लिए, एक लिया एलिमेंट 1,2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एक ये इसके अंदर एज एलिमेंट बन गया। अब बी ए जो है वो क्या बी से बिलोंग कर रहा है, ए अलग हो ही नहीं सकता, 1 अलग हो ही नहीं सकता बी में, क्योंकि ये तो इसमें 1 आ ही नहीं रहा, तो कर्ली ब्रेसेस 1,2 हो रहा है, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर इट इज फॉल्स। सेकंड पार्ट, अब थोड़े से टिपिकल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इसके साइड से। सेकेंड पार्ट में कह रहा है A इज अ सबसेट ऑफ C, A B का सबसेट है। लो जी A B का सबसेट हो गया। A में 1,2 लिया मैंने, B में 1,2,3 ले लिया। B बिलोंग कर रहा है C से। अब B C से बिलोंग कर रहा है, तो B जो है एलिमेंट बन के चला जाएगा C में। बी किसके अंदर आ गया, सी के अंदर, तो क्या ए सी से बिलोंग कर रहा है, मतलब ही क्या, इसमें 1,2 था, इसमें 1,2,3, ये ए जो है बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, साफ दिख रहा है ए बी का सबसेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में रखे हैं। बी किससे बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है, तो बी के जो सेट था वो इसमें एज एलिमेंट बन के आ गया। तो अब ये इसके अंदर अलग थोड़ी ना हो जाएगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये भी क्या हो गया, क्योंकि ये इसके अंदर कहाँ है, अलग हो ही नहीं सकता, ये तो पूरा एक सेट आ गया। इसके अंदर 2 एलिमेंट रखे हैं, 1,2 रखे हैं, ये पूरा एक सेट, ये एलिमेंट एक ही है, एक ही है, ये वाला एलिमेंट है, ये अलग से हमने लिया होगा, ये इसमें तो एलिमेंट नहीं है ना, तो x मैंने जो माना है, a जो मैंने माना है वो इसके अंदर एज ए एलिमेंट नहीं है, तो a c से बिलोंग नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई अगेन इट इज फॉल्स। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में आपको। फिर भी कोई क्वेरी तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, क्वेरी आप सेंड करते ही नहीं हो। थर्ड पार्ट, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट होगा सी का। ए मान लिया मैंने 1 है, बी मान लिया मैंने 1,2, आगे ए बी का सबसेट, बी सी का भी सबसेट है 1,2,3। ए बी का सबसेट है, देखो ए के सारे एलिमेंट बी में रखे हैं, बी सी का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट सी में रखे हैं, तो ऑब्वियसली ए जो है सी का भी क्या है, सबसेट है, ट्रू। अब इसे हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। मान लो x एक एलिमेंट है जो किसमें लाई कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है a में, बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b, ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में रखे होंगे, बी में। मैंने मान लिया कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर एक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी।
तो x b से भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। वी नो दैट b इज अ सबसेट ऑफ c। b किसका सबसेट है, c का। इसका मतलब जो b के एलिमेंट है वो किसमें रखे हैं, c में रखे हैं। तो अगर x b से बिलोंग कर रहा है तो x c से भी क्या करेगा, बिलोंग। देयरफॉर x आल्सो बिलोंग्स टू c, देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b। a में लेके x एलिमेंट a में लेके चला था, मैंने दिखा दिया वो किसमें रखा है, c में। इधर के एलिमेंट इधर दिखा दिए, देयरफॉर इट इज क्या हो गया, ट्रू हो गया। हम देखो दोबारा से समझते हैं, फर्स्ट टाइम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। पहली बात तो ये ट्रू है, ट्रू होना है तो प्रूफ करना है हमें। ए बी का सबसेट है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने ऐसे एलिमेंट लिए जो ए के सारे एलिमेंट बी में रखे हैं। बी सी का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट किस में रखे हैं, सी में रखे हैं। तो हमें चेक करना है ए सी का सबसेट है या नहीं। ए के सारे एलिमेंट सी में हैं, देखो ट्रू हो गया, क्लियर। अब मैंने क्या किया कि जो एलिमेंट ए में रखा वो सी में अगर दिखा दूंगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ए सी का सबसेट है। ये तो होता है, ए के एलिमेंट सी में होने चाहिए, तो जो ए के एलिमेंट है दैट अगर मैं शो कर दूं कि सी में है तो प्रूफ हो जाएगा ए इज अ सबसेट ऑफ सी। एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, लेट करा दो। ए किसका सबसेट है, बी का। तो जब जो एलिमेंट ए में रखे हैं वो किससे, वो बी में भी रखे होंगे ना, क्योंकि ए बी का क्या है, सबसेट है। सबसेट होगा तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, देयरफॉर एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। अब बी जो है सी का सबसेट है, तो इसका मतलब जो बी के एलिमेंट है वो किसमें रखे हैं, सी में भी रखे हैं। तो इसका मतलब एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, सी से। एक्स सी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मैंने दिखाया था एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, दिखा किसमें दिया, सी में। मतलब ए में ए के एलिमेंट किसमें आ गए, सी में आ गए। तो इसका मतलब ए किसके सबसेट है, सी का सबसेट। ए सी का सबसेट क्या होगा, कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट सी में रखे होंगे। ए के एलिमेंट लेके चला तो एक्स ए में दिखा, मैंने किसमें दिया, सी में दिखा दिया। ए इज अ सबसेट ऑफ सी हो गया, प्रूफ हो गया। हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट नहीं है। 1 2 3 4 ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। देखो ए के एलिमेंट बी में नहीं है। अब वो कह रहा है कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट नहीं है। सी में एलिमेंट ले लो, बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं रखे, बी में 2 रखा है। ये दो कंडीशन हमें दिखा दी, ये रखिए कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। तो चेक करना है क्या ए सी का सबसेट है या नहीं है। देखो ए के एलिमेंट क्या सी में रखते हैं, ए तो सी का सबसेट हो सकता है, वो कह रहा है कि नहीं है। तो क्या कंट्रडिक्शन हो गया, तो क्या है, फॉल्स। अब आप कहने लगो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप यहाँ पे एक काम करो, कुछ और नया एलिमेंट ले लेते, आप यहाँ पे 2 ले लेते। ए बी का सबसेट है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं लेना, तो हमें एलिमेंट ऐसा उठाना है जो बी में हुई ना, इसलिए मैंने 1 लिया। अब बी जो है सी का सबसेट नहीं है, तो बी में ऐसे एलिमेंट, सी में ऐसे एलिमेंट लेने हैं ज़्यादा जो बी में नहीं है। बी के एलिमेंट सी में नहीं लेने, क्योंकि बी सी का सबसेट नहीं है। उसके बाद चेक करना है ए सी का सबसेट है या नहीं। अगर मैं यहाँ 1 नहीं लेता तो ए सी का सबसेट होता, नहीं होता, तो ट्रू हो जाता। लेकिन एक सिंपल सी बात है, ये बहुत ध्यान से रखो, अगर दुनिया के 100 एग्जाम्पल ट्रू आ रहे हैं और अगर एक भी एग्जाम्पल फॉल्स आ गया तो आपका आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ ये और 50 एग्जाम्पल ऐसे आ गए जिसमें सब पे ट्रू आ रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल अगर ऐसा आ गया ना जिस पे फॉल्स है तो अल्टीमेटली रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, इसलिए फॉल्स है। इसलिए मैंने यहाँ 1 लिया। तो अगर कोई और भी क्वेरी हो तो आप साइड कर दीजिए, तो अल्टीमेटली फोर्थ का रिजल्ट फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू ए
कोई एलिमेंट है x a से बिलोंग कर रहा है, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं है, देन x बिलोंग्स टू b, तो क्या x b से बिलोंग करेगा? x एक एलिमेंट मान, जैसे मैंने एक सेट ले लिया 1 को, मैंने x की वैल्यू 1 मान ली, तो 1 बिलोंग कर रहा है ना इससे, बट a जो है b का सबसेट नहीं है, ठीक है। b में ले लो, मैंने a ले लिया, b a जो है b का सबसेट नहीं, क्योंकि a में 1,2 रखा है, b में 1,2 नहीं रखा, b में खाली 2,3,1, ये मुझे 2 मान के चलाना है, ये दो स्टेटमेंट 2 मान के चलते हैं, इसके बेसिस पे चेक करना है कि थर्ड वाली ट्रू है या नहीं। अब बताओ x b में रखा है क्या? x मैंने a माना, 1 बिलोंग कर रहा है, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, तो क्या x रखा है में? x b में रखा ही है, क्या आंसर है? फॉल्स है। अब आप कहने लगो सर ऐसा तो कुछ नहीं है, आप ऐसे लो, x 2 से बिलोंग कर रहा है, x 2 में 2 a से बिलोंग कर रहा है, b ये दे रखा है, a b का सबसेट नहीं है क्योंकि b के सारे एलिमेंट b में नहीं है, तो x किससे बिलोंग कर रहा है? b से बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसी एग्जाम्पल में आंसर ट्रू भी आ रहा है, क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। जब कंट्राडिक्शन आएगा तो आंसर फॉल्स ही आएगा। भाई 1 लेके चलो ना, 1 क्यों नहीं लेके चल रहे, 2 ही लेके क्यों चल रहे हो? मैंने कह रहा हूँ ना 3 और डाल लो, 3 के लिए चेक कर लो, उस पर ट्रू आ जाए। मैं कह रहा हूँ 50 आंसर पे ट्रू आ जाए, लेकिन अगर एक भी आंसर पे क्या क्या फॉल्स आ गया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट फॉल्स है। अब 1 a से बिलोंग कर रहा है, b में दे रखा है a इज अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं, लेकिन x b से बिलोंग नहीं करता, इसलिए क्या है ये? फॉल्स, क्योंकि 1 b में नहीं है, तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। क्लियर? सिक्स पार्ट में कह रहे हैं a इज अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, मतलब a में एलिमेंट रखे हैं 1, 2 और b में रखे हैं 1, 2, 3, तो कंडीशन ट्रू हो गई, a b का सबसेट है। x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b से बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या x a से भी बिलोंग नहीं करेगा? मान लो x आपका b है, b में तो शायद 4 है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, लेट देयरफॉर x बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या x a से बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं करने का, ट्रू बात है ये। कैसे प्रूफ कर देंगे? क्योंकि a जो है b का सबसेट है, जब वो एलिमेंट जो है आपका b में ही रखा, तो a में कैसे हो सकता है? देखो प्रूफ कैसे करूंगा। a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में रखे हैं, लेकिन जो एलिमेंट b में नहीं है तो वो a में भी होगा नहीं। लेट x बिलोंग्स टू b, x जो है किसमें है? x does not belongs to b, a is a subset of b, given x b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो जब a जो है b का क्या है? सबसेट है, तो कंफर्म है जब वो b में नहीं है तो a में कहाँ से आ जाएगा? therefore x also does not belongs to a, हो गया प्रूफ। x b का सबसेट है, a b का सबसेट है, कोई एलिमेंट x ले लिया मैंने, वो b में नहीं है, 4 ले लिया, अब a b का सबसेट है, जब 4 b में ही नहीं है तो a में कहाँ से आ जाएगा? a के सारे एलिमेंट b में रखे हैं, a b का सबसेट गिवन है, ये भी तो बात गिवन है ना। a में अगर 1, 2 है तो b में रखे हैं, तो जो एलिमेंट b में नहीं रखा तो a में हो ही नहीं सकता, तो इट इज ट्रू। x डज नॉट बिलोंग्स टू b, a इज अ सबसेट ऑफ b, तो x b में ही बिलोंग, a में बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपसे। अब तक तो सारा बहुत इजी कंसेप्ट चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है।
क्लियर? अब ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। देन शो दैट बी इक्वल्स टू सी। तो क्या बी सी के इक्वल है? हमें शो करना है। ये गिवन है। टेकिंग ए इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है? अब इसमें इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता था ना, देखो ये वाला 2 × 3 + 4 मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, तो कितना आता था 2 × 3 + 2 × 5। तो ऐसे ए इंटरसेक्शन है यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब आप सोचोगे मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कितना आ गया? ए इंटरसेक्शन कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कितना आएगा? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कितना आएगा? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए बी 3 सबसेट है, ए और बी 3 जो दे रखे में क्या दे रखे? सेट दे रखे। ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। कितना आ गया? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन। इन दोनों को हम ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। या देखो ए और बी का अगर हम क्या लें, दो सेट है हमारे पास, एक इस सेट है एक बी सेट है। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें, ठीक है, और ए के साथ उसका यूनियन निकालें, तो वापसी क्या आएगा? ए आएगा ना। बहुत ध्यान से समझो, समझने वाली बात है। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन और ए का यूनियन निकालें, इसका और इसका, तो वापसी क्या मिलेगा मुझे? ये तो मिलेगा पूरा। तो इसको मैं ए लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 लो। तो ए किसके इक्वल आ गया? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अभी मैंने क्या लिया था? ए इंटरसेक्शन लिया था। आप इंटरसेक्शन बी लो बोथ साइड। टेकिंग इंटरसेक्शन बी ऑन बोथ साइड। एक बार दोबारा कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर करो। देखो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। टेकिंग ए इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा? वापसी ए आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको भी सॉल्व कर लो। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये ए आ जाएगा तो याद आएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन बी और ए का सी यूनियन निकालूंगा तो कितना आएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए। अब इसी का टेकिंग इंटरसेक्शन बी ऑन बोथ साइड, टेकिंग ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, टेकिंग बी इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, तो कितना आएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये आएगा आपका बी इंटरसेक्शन ए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, तो ए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी का बी के साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा बी आएगा, और ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर उसका यूनियन निकालेंगे। तो पहले बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इधर आया था ए यूनियन ए का लिया था, ओ सॉरी सी दिखाना है, सी का लेके सी इंटरसेक्शन सी, ये है ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी। तो सी का ए के साथ इंटरसेक्शन यूनियन सी का बी के साथ इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। सी का सी के साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा ये आएगा आपका सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। सी का ए के साथ इंटरसेक्शन सी का सी के साथ यूनियन कितना आएगा सी आएगा, तो ये कितना आएगा आपका सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन ए बी और सी। अगर ये ए है और ये सी है तो ए और सी का इंटरसेक्शन ही होगा और सी पूरा ही होगा, तो वापसी क्या मिलेगा आपको सी मिलेगा। तो सी की वैल्यू कितनी है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन इक्वल्स टू सी। ए इक्वल्स टू तो आ गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आ गया आपका ये क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग से ही गलती है, इसमें मुझे दिखाना था b इक्वल टू सी दिखाना था, तो एक बार यूनियन b लेना था और एक बार क्या लेना था c लेना था, सॉरी इधर तो क्या आ गया, इधर यूनियन इंटरसेक्शन b लेना है इस साइड, अभी हो जाएगा एक मिनट में। b इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a यूनियन c, B इंटरसेक्शन ए यूनियन B इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन ए यूनियन B इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन ए यूनियन B इंटरसेक्शन C।
अब आ जाएगा ए, बी का बी के साथ इंटरसेक्शन भी आएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का बी के साथ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी कह लो, बी इंटरसेक्शन ए कह लो, सी इंटरसेक्शन बी कह लो, बी इंटरसेक्शन सी कह लो, वही ए इंटरसेक्शन बी और उसका बी के साथ यूनियन निकालोगे तो आपसे आपको बी मिलेगा। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, सी भी इसके इक्वल है, ए भी इसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन भी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल, और एक सेम देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मिस्टेक क्या करी थी मैंने, ए इक्वल टू ए ले लिया था दोनों तरफ, बी इक्वल टू सी लाना तो बी लेंगे दोनों तरफ, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी था, टेकिंग बी इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, क्योंकि इंटरसेक्शन का यूज करूंगा इसलिए इंटरसेक्शन लिया, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, ऐसे ही रहेगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी का बी के साथ इंटरसेक्शन बी आएगा, ये एज इट इज है, ए इंटरसेक्शन बी और बी का यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी ये चीज है और बी ये चीज है, इन दोनों का यूनियन निकालूंगा तो आपसे बी मिलेगा, तो बी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ऐसे सी का इंटरसेक्शन लेंगे दोनों तरफ, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन के, सी इंटरसेक्शन ए सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन ए सी का सी के साथ इंटरसेक्शन सी आ गया, सी इंटरसेक्शन ए का सी के साथ यूनियन कितना आएगा, सी, तो आएगा सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन ए को क्या लिख दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी, जो गिवन था यहाँ पे लिखा है, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है इंटरसेक्शन सी, मैंने ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन सी की जगह क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड इक्वल है, तो बी किसके इक्वल आ गया, सी के। क्लियर? इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। थैंक यू।